गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्विक सॉर्टिंग का पढ़ा था और आज उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है, अब देखिए इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले इसकी मीनिंग समझा देता हूँ। इन और प्लेस यानी जगह पर, जगह में, इन प्लेस यानी जगह के अंदर, इन प्लेस सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग मतलब आपको पता है व्यवस्थित करना, किसी भी अव्यवस्थित लिस्ट या एरे के तत्वों को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि देखिए बच्चों, ये समझिए इन प्लेस का मतलब समझना जगह में, इसमें सॉर्टिंग की जगह में। अब सॉर्टिंग किस जगह पर होती है आपको पता है, मेमोरी के अंदर होती है। इस बात को दिमाग में रखना, इन प्लेस सॉर्टिंग बोले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मेमोरी के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और सॉर्टिंग जितनी भी कर रहे हैं हम, जो कि जितने प्रकार है वो प्रकारों के अंदर हमने ये पढ़ा है कि सॉर्टिंग जो है मेमोरी के अंदर ही की जाती है, अरेंज तत्वों को मेमोरी के अंदर करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन प्लेस सॉर्टिंग की डेफिनेशन समझाता हूं मैं, बहुत इजी लाइन लिखी हुई, आपको इसे ही लर्न करना है। देखिए, इस सॉर्टिंग के द्वारा यानी इन प्लेस सॉर्टिंग के द्वारा लिस्ट या एरे में संग्रहित होने वाले तत्वों को पहले से ही निश्चित मेमोरी प्रदान कर दी जाती है। पहली चीज तो ये बेटा क्या कर रहा है कि एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर जो भी डाटा संग्रहित हमने किए हैं उनको क्या कर रहा है, ये पहले से ही मेमोरी प्रदान कर रहा है। क्यों प्रदान कर रहा है, इसका नाम क्या है, इन प्लेस यानी जगह में, सॉर्टिंग के जगह में, यानी सॉर्टिंग की जगह में मतलब मेमोरी के अंदर अपना स्थान उसने ग्रहण कर लिया उन डाटा ने, यानी जो एरे के या लिस्ट के जो तत्व हैं उन्होंने अपना स्थान मेमोरी के अंदर निश्चित कर लिया, उसे बोलते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। समझ में आ गया? जैसे मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि देखिए मैंने इंटीजर एरे का नाम और 6 लिया है। 6 क्या हमारे एलिमेंट है। ठीक है, अब इन 6 एलिमेंट को मुझे पहली पता चल गया है कि मेरे पास जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ या जिस प्रोग्राम के अंदर मैं सॉर्टिंग काम में लूंगा उसके अंदर मेरे कितने तत्व हैं, 6 तत्व है, मतलब 6 एलिमेंट है। पहले से मुझे पता चल गया, तो मैं इन 6 तत्वों को शुरू में ही डिक्लेरेशन के समय मतलब घोषित के समय ही मैं इनको क्या कर दे दूंगा, मेमोरी प्रदान कर दूंगा। भाई मैंने ये करा, ये देखो पहले समझाया था, जब हम ऐसे घोषित करते तो क्या होता है, 6 एलिमेंट अपना स्थान मेमोरी में निश्चित कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसे घोषित करते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन प्लेस सॉर्टिंग। चैप्टर नंबर सॉर्टिंग का जो है 3rd नंबर चैप्टर, उसमें ये बता रहे हैं इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब जो भी हमने डाटा एलिमेंट लिए हैं एरे लिस्ट के, उन डाटा को या उन तत्वों को पहले से ही हमने मेमोरी प्रदान कर दी है। ये देखो 2 को मैंने मेमोरी प्रदान कर दी, 4 को कर दी, 8 को कर दी, 12 को कर दी, 16 को कर दी, 20 को कर दी। और मेमोरी कौन सी है, ये जो पूरी मैंने लाइन बनाई है आपके सामने, ये क्या मेमोरी है, ये क्या बनाते हैं हम, मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, तो आप जरा समझिए, हमने पहले से ही तत्वों को मेमोरी प्रदान कर दी, इसको हम क्या बोलते हैं, इन प्लेस सॉर्टिंग। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस सॉर्टिंग में तत्वों को अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, अब आप समझिए बच्चों कि मैंने 6 तत्व थे मेरे एरे लिस्ट के, एरे के 6 तत्व थे, मैंने इन 6 को क्या कर दी, मेमोरी पहले दे दी। तो अब जब मैंने मेमोरी को पहले ही दे दी तो निष्पादन के दौरान यानी निष्पादित एग्जीक्यूशन के टाइम इन तत्वों को और किसी भी मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में बात आपको, इनको मैंने पहले से ही मेमोरी प्रदान कर दी। ठीक है, इन एलिमेंट को मैंने पहले से ही मेमोरी प्रदान कर दी। अब इनको मेमोरी प्रदान कर दी, अब इनको सॉर्टेड मैंने सॉर्टेड में जमाया है, क्या जमाया हुआ, सॉर्टेड में जमाया हुआ आपके सामने। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो अनसॉर्टेड में करते थे, फिर बाद में आपको एक मेमोरी को बनानी पड़ती है और उसको सॉर्टेड करके बताना पड़ता, तो मैंने पहले ही अपने सॉर्टेड करके बता दिया आपको। ठीक है, बताने का मकसद ये था कि 6 एलिमेंट है तो उन 6 एलिमेंट को हमने मेमोरी में स्थान दे दिया। अब इनको एग्जीक्यूशन के टाइम में किसी भी मेमोरी की आवश्यकता नहीं है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये पहले होता है इन प्लेस सॉर्टिंग, यानी तत्वों के लिए मेमोरी में स्थान निश्चित कर लेना पहले से ही, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, नोट आ गया। नोट है, नोट है नहीं, इन प्लेस के बाद समझ लो जगह, जगह में, जगह मतलब अब जगह में नहीं है सॉर्टिंग, क्या हो रही है भाई, जगह में नहीं हो रही है, मतलब जस्ट इन प्लेस सॉर्टिंग का उल्टा कर लो, मतलब नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, मतलब अब मेमोरी में पहले से जगह या स्थान एलिमेंट का फिक्स नहीं है, वो कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, तो उस जगह हम क्या काम में लेते हैं, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। समझ आ गई बात। जैसे देखो इसमें तो हमें पहले से दे रखा था 6 एलिमेंट है, तो हमने 6 एलिमेंट क्या करा था, मेमोरी में स्टोर कर दिया था, मतलब मेमोरी में स्टोर करने का मतलब होता है कि एलिमेंट को निश्चित मेमोरी प्रदान कर देना, जैसे बोलते हैं हमने मेमोरी में स्थान दे दिया उसको, ठीक है। अब बोल रहा है नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, जस्ट इससे उल्टा, बिल्कुल सिंपल लाइन लिखी है, वही तो वही लिखी है, थोड़े से नाम चेंज किया। इस सॉर्टिंग के द्वारा लिस्ट या आप लेंगे में संग्रहित होने वाले तत्वों को पहले से ही, अब देखो यहाँ क्या था, होने तत्वों को पहले से ही निश्चित था, इसमें भी क्या पहले से ही निश्चित मेमोरी प्रदान, सिर्फ यहाँ पे क्या लगाया मैंने, प्रदान नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ क्या कर देते हैं, मेमोरी प्रदान कर दी जाती है, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, पहले से ही तत्वों को मेमोरी प्रदान नहीं कर सकते हैं, बस इतना सा ही अंतर है बच्चों दोनों की डेफिनेशन के अंदर, कि इन प्लेस सॉर्टिंग में पहले से ही हमने प्रदान कर दी मेमोरी तत्वों को, और नोट आ गया, नोट का मतलब पता है, इन प्लेस सॉर्टिंग में क्या हो गया, जस्ट उल्टा अपोजिट हो गया, तो नोट हो गया, तो नोट में क्या लिखेंगे, मेमोरी प्रदान नहीं कर सकते हैं, पहले से ही निश्चित मेमोरी प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की सॉर्टिंग में तत्वों को, जब आगे जो नेक्स्ट डिग्राम में क्या लिखा है, इस प्रकार की सॉर्टिंग में तत्वों को निश्चित निष्पादित के समय मेमोरी प्रदान की जाती है। देखो ये ध्यान रखना, अब हम भाई मेमोरी सॉर्टिंग तो करेंगे, और सॉर्टिंग करेंगे तो हमें पता है तत्व तो होने जरूरी है हमारे पास में, तो अब हम तत्व भी लेंगे, जब एरे के अंदर तत्व होंगे उन्हीं को तो हम निष्पादित करेंगे बच्चों, तो अब निष्पादित करेंगे तत्व होने चाहिए, और तत्व होंगे तो मेमोरी भी होगी। आप कह सकते हो कि सर जब हम तत्व देंगे तो वो तो मेमोरी ले लेंगे, तो वो जब मेमोरी ले लेंगे तो इन नोट इन प्लेस सॉर्टिंग भी कैसी बन जाएगी, इन प्लेस सॉर्टिंग बन जाएगी, तो फिर क्या अंतर हुआ इसके अंदर, तो इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है बच्चों कि इसके अंदर नोट इन प्लेस सॉर्टिंग के अंदर किसी भी तत्व को, एरे के तत्व को पहले से मेमोरी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, एक तो चीज होगी। मगर जब प्रोग्राम निष्पादित होने लगता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उस समय कंपाइलर क्या करता है, एरे को तत्व देता है, वो खुद अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट भी तत्व दे सकता है और हम भी दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या देंगे, तत्व देंगे। जैसे देखिए बेटा, मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया इसके अंदर, अब जब मैंने एलिमेंट ही नहीं लिए तो मुझे क्या पता, मैं कंपाइलर को क्या पता है कितने एलिमेंट आएंगे और उनको कितनी मेमोरी देनी है निष्पादित करने के लिए, कंपाइलर को नहीं पता, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं करा। देखो डिक्लेयर में क्या करा, एलिमेंट नहीं करा, खाली है। तो जब हमने किसी भी एलिमेंट को मेमोरी ही नहीं दी तो उसको बोलते हैं नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। मगर प्रोग्राम जब चलेगा, निष्पादित होगा बच्चों, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट यानी खुद अपनी तरफ से प्रोग्राम को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए इस जगह वैल्यू क्या कर देगा, स्टोर कर देगा कंपाइलर खुद, या हम खुद निष्पादित होने के बाद में जब मेमोरी देंगे, या हम खुद भी इसको मेमोरी दे सकते हैं बाद में। कैसे, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो बेटा इंटीजर ए खाली कुछ नहीं दिया, मगर मैंने क्या करा, इनिशियलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन, मतलब मैंने एरे के तत्व को शुरू कर दिया। अब मुझे पता है मैंने शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 तत्वों को मैंने क्या करा, शुरू कर दिया। तो कंपाइलर को पता चल गया कि यहाँ तो मेमोरी नहीं दी है, मगर ये 6 तत्व है, तो 6 तत्व कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के समय इन 6 तत्वों को मेमोरी दे देगा बच्चों, ठीक है। तो बस इतना फर्क है
कि इसमें निश्चित नहीं होती है पहले से मेमोरी देना, और इसमें पहले से मेमोरी देना निश्चित होती है। बस उदाहरण में आपको यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू पुट करनी है और इसके अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, खाली रखना है, और आपको साथ में उसके बाद में इनिशियलाइजेशन करना है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन करना, मतलब शुरू करना, ठीक है। अब देखिए आगे, अब नया टॉपिक है स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज अपने स्थान पे पड़ी हुई है, स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है। अब स्टेबल सॉर्टिंग में देखो बच्चा, समझा देता हूँ क्लियर से आपको, बिल्कुल छोटा सा है। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर सॉर्टिंग। स्थिर सॉर्टिंग का मतलब है कि जो भी एरे के तत्व हैं एरे के अंदर, उसे हमें क्या करना है, सॉर्टिंग भी करनी है, क्योंकि सॉर्टिंग का नाम लगा हुआ है। मगर स्टेबल सॉर्टिंग करना है तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि उस चीज को उसी स्थान पर रहने दो। क्या रहने दो? उसी स्थान पर रहने दो। तो अब देखो, समझो, एक उदाहरण समझो कि मैंने स्टेबल सॉर्टिंग समझाने के लिए उदाहरण दे दिया आपको कि मैंने ले लिया 6, 2, 8, 10, 13 और 8, मतलब ये मेरे एलिमेंट 6 एलिमेंट है। इसके अंदर हम इनको सॉर्टिंग करेंगे तो देखो डुप्लीकेट डाटा आया है हमारा, कौन सा? 8 जो है वो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। 2 जगह ये मेमोरी लोकेशन ले रहा है, तो हम कहेंगे यार 2 बार 8 लिख दिया मैंने गलती से, एक बार हटा दो। तो स्टेबल सॉर्टिंग क्या करती है, स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर अगर हम कोई भी डुप्लीकेट डाटा या गलती से जो डाटा लिख देते हैं उसको भी हम हटा नहीं सकते हैं बच्चों। क्या करते हैं? हटा नहीं कर सकते हैं, उसको हम ऐसा का वैसा जैसे वो था उसको वैसा वैसा हमें लिस्ट में रखना पड़ेगा। जैसे देखो स्टेबल सॉर्टिंग में देखो 2 था, आगे लेके आ गया, सॉर्टिंग तो कर रहा हूँ मैं साथ में। 6 था, 2 से बड़ा, 6 को लेके आ गया। 6 के बाद में बड़ा कौन सा नंबर है? 8 है, मैं 8 लेके आ गया। फिर मैंने देखा अरे वापस 8 आ गया, हम हटा दो, डुप्लीकेट है। मगर स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर हम इसको हटाएंगे नहीं, इतना ही समझाना था। स्टेबल सॉर्टिंग में क्या करेंगे, इस 8 को वापस रखेंगे, मतलब डुप्लीकेट डाटा हो तब भी हम उसे रखते हैं, उसे हटाते नहीं। स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर जो भी तत्व अगर एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर हमने एक बार लिख दी है या उसे मेमोरी मिल गई तो वो डाटा को हम सॉर्टिंग करते समय हटाते नहीं है, ये याद रखना इस बात को बच्चों। 8 हमने 2 बार लिख दिया और फिर 8 से बड़ा एलिमेंट तत्व कौन सा था हमारा? 10 था, तो मैंने 10 को लिख दिया। अब 10 से बड़ा एलिमेंट कौन सा था हमारा? 13 था, तो मैंने 13 लिख दिया। तो मैंने क्या कर दी? स्टेबल सॉर्टिंग कर दी। स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ? एक समान मिलते हुए डाटा, यानी तत्व को हम हटाते नहीं है, उसको भी मेमोरी में स्थान देते हैं, ठीक है। स्टेबल सॉर्टिंग हो गई। इसकी परिभाषा समझा देता हूं, बिल्कुल आसान परिभाषा है। स्टेबल सॉर्टिंग के द्वारा एरे के तत्वों को सॉर्ट यानी व्यवस्थित करते समय बदला या हटाया नहीं जा सकता है। देखो ना हम इसको बदलेंगे, समझ में बात है कि भाई एक 8 था तो 9 कर दूं 10 हो जाएगा, आगे सीरीज चलती जाएगी, नहीं। तो हम बदलेंगे भी नहीं और हटा भी नहीं सकते कि भाई एक 8 घटा दूं तो हटा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। इसे स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है स्टेबल सॉर्टिंग। अब देखो आगे अनस्टेबल सॉर्टिंग यानी अस्थिर, लिख दिया मैंने अस्थिर सॉर्टिंग। जस्ट इससे उल्टा, इसमें हटाया या बदला जाता है, इसमें क्या हटाया या बदला नहीं जाता है। और अनस्टेबल सॉर्टिंग में क्या करेंगे बच्चों? अनस्टेबल सॉर्टिंग के अंदर हम बदला या हटा सकते हैं किसी भी तत्व को अंदर, क्योंकि अस्टेबल है, अस्थिर है। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण देखो बच्चों कि मैंने वही का उदाहरण लिया, देखो 6, 2, 8, 10, 13, 8 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस अनसॉर्टेड लिस्ट को या अनसॉर्टेड एरे को मैं किसके द्वारा सॉर्ट कर रहा हूं, किसके द्वारा सॉर्टिंग कर रहा हूं? अनस्टेबल के द्वारा। तो अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले गए या बदल दिया या हटा दिया या रिमूव कर दिया या एडिट कर दिया, उसको बोलते हैं अस्थिर। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो 8 मेरे पास 2 बार थे, डुप्लीकेट थे, तो मैं इसे क्या करूंगा, 1 को हटा दूंगा। मैं 1 को हटा दूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। क्या करूंगा मैं इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, देखो 2, 6, 8, 10 और 13। मैंने 8 को क्या करा, 1 बार ही लिखा, बस हटा दिया उसको। चाहता तो मैं इसे हटा दिया मैंने, ठीक है। चाहता तो इस 8 की जगह मैं 9 लिख देता, 12 लिख देता, 14 लिख देता, 15 लिख देता, मेरी मर्जी। समझ में आया आपको? क्योंकि हमें क्या बताना है, अनस्टेबल सॉर्टिंग बताना है, अस्थिर सॉर्टिंग बतानी है। अस्थिर सॉर्टिंग में हम किसी प्रकार का अपडेट कर सकते हैं बच्चों एलिमेंट के साथ में, उसे बोलते हैं अस्थिर सॉर्टिंग। अब देखो अस्थिर सॉर्टिंग की परिभाषा वही की हुई है। यहाँ पे क्या था ऊपर वाले में, स्टेबल सॉर्टिंग में क्या था,
हटाया नहीं जा सकता है। अब अनस्टेबल में क्या है, हटाया जा सकता है, सिर्फ एक नहीं का फर्क है, इसमें नहीं है लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, समझ में बात है। और चला कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने और बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखी, 1 नंबर के लिए आती है बोर्ड में, तो ये है। और बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क पूरा लिखो और मुझे पिक्स भेजो कि मैं देख सकूँ कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद में आएगा हमारे सामने सॉर्टिंग की महत्वपूर्ण शर्तें। अब हम पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग की महत्वपूर्ण शर्तें कौन कौन सी है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए, सॉर्टिंग की 4 महत्वपूर्ण शर्तें होती है। एक होती है बढ़ता क्रम, एक होती है घटता क्रम, एक होता है गैर बढ़ता क्रम और एक होता है गैर घटता क्रम। मतलब 4 क्रम के अंदर सॉर्टिंग की महत्वपूर्ण चीज दी है। मतलब समझिए बच्चों कि हम जब कभी भी एलिमेंट को, तत्वों को अंदर स्टोर करते हैं, इस पर वर्किंग करते हैं सॉर्टिंग में, तो हम 4 प्रकार से ही कर पाते हैं। एक तो हम इसे इंक्रीमेंट ऑर्डर में जमाते हैं, एक हम इसे डिक्रीमेंट ऑर्डर में जमाते हैं, जैसे मैंने बताया था असाइनमेंट ऑर्डर में, और क्या बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमाते हैं, समझ में आई, यानी बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम भी जमाते हैं। तो इसे बताया गया है कि सॉर्टिंग की शर्तें हैं कि हम जब बढ़ते हुए क्रम में जमाएं तो डाटा को कैसे जमाएं, घटते हुए क्रम में जमाएं तो डाटा को कैसे जमाएं, ठीक है। तो ये 4 शर्तें हैं। और उसके बाद में आती है गैर घटता हुआ क्रम, तो वो भी हम पढ़ेंगे, और गैर बढ़ता हुआ क्रम भी पढ़ेंगे। ये चारों पॉइंट जो है सॉर्टिंग की शर्तें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है, सिर्फ एक लाइन का फर्क और कुछ भी नहीं है। तो हम इस टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे सॉर्टिंग की महत्वपूर्ण शर्तें, 4 शर्तें कौन कौन सी है, ठीक है बच्चों।